हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट तक 23 या 24 जो भी लास्ट का क्वेश्चन हो। तो आज का लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का खत्म करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार मैं फिर से ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि आप इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो पहले देखें सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह का रैशनल फंक्शन रहने से किस तरह का हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उसका रैशनल फंक्शन का इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आप वहां पर अच्छे से रूल्स को समझ लो। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छे से समझाया है किस तरह का रैशनल फंक्शन रहेगा, तो किस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन लिखोगे एंड आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन लिख लिए तो उसके बाद तो सॉल्व होना ही होना है ना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए, तो जो भी हमने प्रोसेस बताया उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 मैथमेटिक्स। अच्छा, तो हमारे पास जो बुक्स है, आपके पास भी यही बुक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है cos x by 1 minus sin x, क्या लगाना है, cos x by 1 minus sin x into 2 minus sin x, 2 minus sin x, ठीक, into 2 minus sin x, ठीक है, dx। चलिए, हाँ, तो बताया कि आपको कि सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज है जहां मैक्सिमम जगह इस्तेमाल हो जाता है। यहां भी पहले सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सोचो, अगर हम साइन को यहाँ t मान लें, साइन x को t मान लें, तो क्या ये dx इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई cos x। ये cos x इस cos x को खत्म करेगा। ठीक है, बच गया मेरा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ए बाई पहला फैक्टर बी बाई दूसरा फैक्टर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग मानते हैं लेट साइन x इज इक्वल टू टी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा, तो इसका साइन x का आपको मिला cos x इज इक्वल टू मिला dt बाई dx। सो dx इज इक्वल टू आपका dt बाई cos x। चलिए, तो ये आपने dx को, dx का वैल्यू फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ dt। तो यार dx यहाँ पर आप देख रहे हो, dx हटेगा और ये चीज जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग इन दिस, है ना, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट cos x by 1 minus sin x into 2 minus sin x dx। ठीक है, तो मैं यहाँ dx को हटा रहा और dx के जगह पर ये dt बाई cos x लिख रहा, dt बाई cos x, ये cos x ये cos x कैंसिल। ठीक है, तो आपका रह गया ऊपर 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी और ये dt। ठीक है, इस तरह से हमारा दो फैक्टर्स आ गए, एक 1 माइनस टी और एक 2 माइनस टी। अब यहां से हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूशन करके x को हटा के हम t में चले आए। ठीक है, दो फैक्टर हमको मिल गया। अब यहां से आपको पता है कि क्या करोगे, ये जिसको आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाई समथिंग, तो 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को आप मान लो कैसे, a बाई पहला फैक्टर जो कि 1 माइनस टी है प्लस b बाई दूसरा फैक्टर 2 माइनस टी। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना।
ठीक है, चलो तो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन पर लगाया, सब्स्टिट्यूशन लगा के ऊपर वाले को खत्म कर दिया, फाइनली हमारा ये है। अब ये dt की टर्म में सारा चीज आ गया, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, हमने वैसे लिख दिया। तो हमने जो माना 1 बाई दिस को माना a बाई डी, यहाँ लिखा। अब इधर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पर आए, बोलो यहाँ एलसीएम राइट साइड लो, 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो इस तरफ, दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, एलसीएम हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इससे डिवीजन हो गया एलसीएम में, तो आपका 2 माइनस टी, ए से मल्टीप्लाई ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब यहां से यहाँ ये नीचे का पार्ट ये और ये कैंसिल हो गए। सो आपके पास जो बचा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रहा, ठीक है। अब हमें ये दो फैक्टर अपने पास है, फर्स्ट फैक्टर को जीरो करो, है ना, 1 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। सो टी का वैल्यू कितना आया, 1 आया यहाँ से, तो टी का वैल्यू 1 हम इसमें पुट करते हैं। सो लिखते हैं कि पुटिंग टी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। हाँ चलिए, यहाँ पर तो टी है नहीं अपना, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी, 2 माइनस टी का वैल्यू 1 लेना है, प्लस बी इंटू 1 माइनस टी के जगह पर 1 लेना है। ये पार्ट आपका जीरो बन गया, 1 माइनस 1 ये खत्म, तो a इज इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस 1 कितना, a। सो a का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर को जीरो करके t का वैल्यू निकाल, 2 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू 2। सेकेंड फैक्टर क्या है आपका, 2 माइनस टी है, इसको जीरो करोगे तो t का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है। तो मैं वही पुट कर रहा, t का वैल्यू 2 पुट कर रहा, है ना। तो लिखते हैं पुटिंग t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अपने पास ये सेकेंड इक्वेशन, इसमें तो कुछ है नहीं, 1 a इंटू 2 माइनस टी के जगह पर 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, 1 इज इक्वल टू b 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस b। इसी से आपको पता चला कि b का वैल्यू -1, ठीक। सो हमने यहाँ a का वैल्यू निकाला, यहाँ पर b का वैल्यू निकाला, a एंड b वैल्यू दोनों हमने फाइंड आउट किया। एंड आफ्टर दैट हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएंगे, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, a बाई दिस प्लस b बाई दिस। सो नाउ पुटिंग the value of a and b in फर्स्ट में आए तो आपको इसका इंटीग्रेट नहीं करके आपको ये इंटीग्रेट करना है ना। सो इंटीग्रेशन क्या है, a बाई 1 माइनस टी डी टी प्लस b बाई 2 माइनस टी डी टी, है ना। pt लगा हुआ है तो pt से हमने सेपरेट किया। अच्छा, अरे भाई ये चीज यहाँ नहीं लिख करके हमने ये लिखा लास्ट में dt, तो इसका अलग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, इसका अलग, ठीक है। हाँ, तो a का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया 1 और b का वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू अपना 1 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस टी डी टी प्लस b का वैल्यू -1 बाई 2 माइनस टी डी टी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या 1 बाई समथिंग लॉग में चला जाएगा, तो यहां से आपको मिला log 1 माइनस टी, log 1 माइनस टी
ठीक है, प्लस ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस हमने बाहर किया और 1 लॉग क्या हो जाएगा 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है -1 है ना। प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये टी का कोफिशिएंट यहाँ माइनस में है, सो लेना पड़ेगा। तो -1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आए तो यहाँ भी टी का कोफिशिएंट माइनस में है, सो यहाँ भी हमने माइनस से डिवाइड कर दिया, है ना। माइनस से डिवाइड करने से क्या हो, ये निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो कहाँ लिखे, दिख रहा है, एक लाइन और कहीं जगह बनाएंगे, लिख देंगे एक लाइन। हाँ, तो कहने का मतलब ये जो हमारा टर्म यहाँ पर आया ये निगेटिव बन गया, यहाँ पर ये माइनस टू माइनस प्लस बन गया। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ के बाद ये लिखें, उसके बाद हम बोलो, ये हो गया log 2 माइनस टी, log 2 माइनस टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस log 1 माइनस टी, माइनस में होगी। अब माइनस में रहता है तो क्या डिवीजन में हम लोग लिखते हैं, हाँ, तो डिवीजन में लिखो log दिस डिवाइडेड 1 माइनस टी, सिंगल लॉग में आ जाएंगे। सो यहां से हम आगे बढ़ के लिख सकते हैं log 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये टी आप किसको माने थे, यहां से साइन एक्स को टी माने थे, तो आप यहां से पुट कर दो फर्दर log 2 माइनस साइन बाई 1 माइनस साइन। तो फाइनली आपका आया log 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स एंड लास्ट में प्लस सी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। हाँ, तो कहने के मतलब मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद इस तरह से टी में हम आ गए, इसके बाद a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर इस्तेमाल किए, ठीक है। आप एलसीएम लेकर के आप नीचे को खत्म करते हो, है ना। फर्स्ट फैक्टर से आपका टी का वैल्यू 1 मिल रहा है, यहाँ से टी का वैल्यू 1, तो हमने टी का वैल्यू इसमें 1 पुट किया तो पता चला a का वैल्यू 1 है, एंड आफ्टर दैट फिर सेकेंड वैल्यू को 0 करके टी का वैल्यू पता चला हमको 2, तो 2 का हमने इसमें सेकेंड में पुट किया, हाँ, पुटिंग टी इक्वल टू ये इन इक्वेशन 2, तो हमने पता चला कि b का वैल्यू यहाँ से -1 आया। एंड आफ्टर a एंड b वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इस इक्वेशन में चले आए, a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर, a की जगह पर हमने 1 आया तो 1 लिखा, 1 बाई 1 माइनस टी प्लस b का वैल्यू -1 बाई दिस, ठीक है। अब इसका लॉग में जाना है, log 1 माइनस टी हमने लिखा, फिर इसका माइनस तो बाहर ले लिए, इसका log 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। अच्छा, -1 से डिवीजन तो करना ही, कोफिशिएंट का ध्यान तो देना ही देना है, ठीक है। तो ये निगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया, तो log 2 माइनस टी हमने लिखा, है ना, माइनस ये वाला वैल्यू 1 माइनस टी। अब दो लॉग माइनस में हो तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं, दिस डिवाइडेड दिस लिख सकते हैं, सिंगल लॉग में आ गए तो 2 माइनस टी डिवाइड 1 माइनस टी किया, फिर टी जिसको माने थे हमने वैल्यू यहाँ डाल दिया, टी साइन एक्स को माने थे तो यहाँ से लिख दिया log 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ चलिए, सब चीज दिख रहा है। चलिए, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर था 17, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं और 8 नंबर देखिए हम लोग, देखिए, चलिए क्या है, log 2 माइनस साइन बाई 1 माइनस साइन।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ अलग ही क्वेश्चन है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अच्छा। सो हमें यहाँ पर ऊपर भी फैक्टर्स फॉर्म में है, नीचे भी फैक्टर फॉर्म में है। जरा ये देखो तो ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स टू द पावर 4 आया, 4 डिग्री है। नीचे वाले को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी नीचे भी 4 डिग्री है। तो ऊपर भी 4 डिग्री ऐसा एक्स टू द पावर 4 वाला है, नीचे भी एक्स टू द पावर 4 वाला है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में 5 रूल जो हमने बताया था, क्या? ऊपर में डिग्री कम रहना चाहिए, नीचे में ज्यादा। ठीक है, इक्वल रहेगा तो फिर डिवीजन मेथड है ना। जब सेम पावर रहे, ऊपर भी स्क्वायर में नीचे भी स्क्वायर में, तो डिवीजन मेथड है। ठीक है, चलिए तो पावर 4 है, चलो हाँ ठीक है, पावर 4 ऊपर में भी नीचे में भी, तो डिवीजन मेथड कुछ करना पड़ेगा। अब ये सोचो पावर 4 लेकर के सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत लग रहा है। छोटा करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अच्छा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर को सिर्फ सिंगल एक वाई मान लेते हैं। पावर 4 चला जाएगा, उससे अच्छा है कि थोड़ा नीचे में रहे, स्क्वायर में रहे। ठीक है, सो हम ऐसा करते हैं, जहां जहां एक्स स्क्वायर देखें वहां पर वाई मान लेते हैं। तो इसमें आ जाओ, पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 dx। ठीक है, अब ये हम ये पावर 4 में थे, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए। ठीक है, वाई स्क्वायर ऊपर में भी नीचे में भी वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी तो वही कहानी है, सेम पावर वाला। इसका ऊपर वाले का डिग्री है 2 और नीचे वाले का भी डिग्री मल्टीप्लाई करो तो वाई 2 बाई वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सेम पावर हो गए दोनों में, तो डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, नीचे से डिवीजन करेंगे ऊपर में। ठीक है, तो देख लो करके डिवीजन कितना आता है। हाँ जी, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो हमको मिला वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। सो इससे डिवीजन करना हमें ऊपर वाले में, इसमें। ठीक है, इसमें ये कितना आया? वाई स्क्वायर प्लस 1 और 2 3y आ जाएगा, अब प्लस 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। हम डिवीजन लगा लेते हैं, डिवीजन लगा के एक बार में हमने लगाया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, अच्छा, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 4y माइनस 10 और यहाँ पर 1 आया। मतलब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस दिस डिवाइड दिस। कैसे? दिस मतलब 1 यहाँ लिखें, 1 प्लस जो क्वोशिएंट है वो लिखेंगे, प्लस ये वाला फैक्टर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका है माइनस 4y माइनस 10 बाई डिवाइजर। सो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ऊपर वाले को हमने जब डिवाइड किया नीचे वाले से, तो इस तरह से आया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई ये, इस ऑर्डर में। अब इस ऑर्डर में आने से हाँ, इस ऑर्डर में आने से फायदा क्या हुआ? चलो इस दोनों का इंटीग्रेशन निकालना था, ये तो सिंगल टर्म हो गया, आसानी से निकल जाएगा। सवाल रहा इसका, तो ये देखो ऊपर में डिग्री 1 वाला आ गया, लिनियर फॉर्म आ गया, नीचे में क्वाड्रेटिक, ये हमारा रैशनल फॉर्म में लिखा जाएगा आसानी से, ये हमारा रैशनल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ऊपर पावर 1 है पाई का, नीचे में 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ जो इक्वल पावर वाला था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 पावर जा रहा था, वो तो नहीं रहा। अब हमारा रैशनल फंक्शन लिखने लायक हो गया। ए बाई पहला फैक्टर, इसको फैक्टराइज करके ये वाला ले लें, ए बाई पहला 2 बाई, मैं बी बाई दूसरा कर लेंगे। मतलब ऊपर में कम पावर, नीचे में ज़्यादा पावर आ गया, ऊपर में डिग्री कम, नीचे में ज़्यादा, तो यही तो हमको चाहिए था।
सो डिवीजन करके हम ऐसे जहां भी ऊपर नीचे सेम पावर देखो ऐसे डिवीजन कर लो और क्वोशिएंट प्लस क्या लिखोगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर ऐसे लिख देना, ठीक है। चलो तो हम ये चीज हम लिखने जा रहे हैं, डिवीजन मिटाते हैं 9th क्लास डिवीजन, ठीक है, और इसको मिटा के हम ये चीज लिखते हैं, है ना। हाँ तो इसको हम मिटा लें यहां से। हाँ तो क्या लिखे हम, बोलो, ये लिखना है, इसको लिखना है हमें इंटीग्रेशन 1 प्लस -4 बाई -10 बाई ये वाला, तो ये वाला को हम फैक्टर फॉर्म में, इसी को तो मल्टीप्लाई करके था तो हम फैक्टर ही इसका लेते हैं, y+3 इंटू y+4 और लास्ट में है हमारा dx, ठीक है। अब ये सोचो यहाँ दोनों में माइनस है तो हम क्या किए कि माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस बन गया और यहाँ प्लस बन गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम यहाँ पर मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ये 4y + 10 बाई y+3 है ना इंटू y+4 dx बराबर, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला, ठीक है। अब सोचो जरा, इसका तो कोई लफड़ा नहीं है, ये तो सीधा सीधी इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, तो 1 का तो निकाल लोगे, ठीक है। अब ये सवाल रहा, सोचो यहाँ dx है, हमको तो इधर में x का टर्म चाहिए तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू x तो है नहीं, ये तो y के टर्म में आ गया, ठीक है, बट हमारा लास्ट में dx है, ये dx हमें ये बता रहा कि हमको अंदर x का टर्म दो, x वाला इक्वेशन दो, तब हम इंटीग्रेशन का सोचेंगे इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो चलो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं इसको। चलो तो हमने माना लेट दिस फैक्टर, दिस रैशनल फंक्शन क्या 4y + 10 बाई y+3 इंटू y+4 इज इक्वल टू a बाई फर्स्ट फैक्टर जो y+3 है प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर जो y+4 है, ठीक है, ऐसा माना। इसको हमने चलो 2 बोल दिया, इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, पहले इस तरफ लिख लो 4y + 10 बाई y+3 इंटू y+4 इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा y+3 इंटू y+4, इससे डिवीजन हुआ तो ये कैंसिल, ये बचा, इससे 1 से मल्टीप्लाई a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+3, ठीक है। देखो तो ये डिनोमिनेटर ये और ये कैंसिल होगा, अच्छा बिल्कुल हुआ कैंसिल। ऊपर में जो अपना बचा इधर में 4y + 10 इज इक्वल टू a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+3, ठीक है। सेकंड था, हमने इसको थर्ड मान दिया। अब देखो तो फर्स्ट फैक्टर ये y+3 है, तो यहां से y का वैल्यू निकालोगे -3 मिला, y+3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -3, सो -3 इसमें पुट कर दो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक, पुट करो जी, y इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया -12, 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 इज इक्वल टू a इंटू वाई के जगह पर -3 + 4 प्लस b इंटू -3 + 3, ये y की जगह पर -3, ये टर्म आपका 0 बन गया, खत्म। यहाँ से 4 - 3 1 a, ठीक है, तो a बन गया, यहाँ से बना -2, सो यहाँ से मिला -2 इज इक्वल टू a। चलिए तो a का वैल्यू हम यहाँ लिख दें, a इज इक्वल टू आ गया अपना -2, a का वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अब सेकेंड फैक्टर अपना था y+4, तो y+4 को हम 0 कर लें, सो पुटिंग
y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 3। और जी 3 में यही अपना 3 है, ये वाला। चलो तो लिखो y की जगह पे कितना -4, तो -4 इंटू ये -16, सो -16 प्लस 10 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 3, -4 प्लस 3, ठीक है। अच्छा यहाँ से मिला -6 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, -4 प्लस 4 कैंसिल, ठीक है, ये -b। सो आपको यहाँ से b का वैल्यू भी मिल गया 6। a और b हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। सो हम यहाँ पर चलाते हैं a और b लेकर के। सेकेंड में a की जगह पर हमें पुट करना -2, b की जगह पर पुट करना हमें 6, तो ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन कौन सा इक्वेशन है, 2 नंबर, इन 2। और इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये दोनों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन दिस पार्ट 4y प्लस 10 पाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 dx इज इक्वल टू, तो इस पार्ट को हमने क्या ये माना, तो a बाई वाई प्लस 3 dx प्लस b बाई वाई प्लस 4 dx। देखो भाई x के रूप में तो डिफरेंशिएशन था ना, इंटीग्रेशन करना था, विद रिस्पेक्ट टू x करना था, dx dx, तो यहाँ भी dx है। अब सोचो जरा, ये dx है तो y के टर्म में तो होने से रहा, y का तो होने से रहा, dx है, यहाँ x वाला चीज चाहिए हमको, तो चलो ये भी पुट कर देंगे। y हम किसको माने थे, x स्क्वायर को माने थे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये भी लिख लो a का b का एंड y भी लिख लो, एंड y इन सेकेंड, y का भी तो वैल्यू पुट करना है। देखो जहां जहां y देख रहे हो वहां वहां जिसको माने थे y आप x स्क्वायर को माने थे वो भी पुट कर देना, साथ में a और b का वैल्यू भी। सो हमने पुट किया है, बोलो a का वैल्यू कितना, -2, सो -2 पाई y मतलब x स्क्वायर, सो x स्क्वायर। अरे भाई dx देख रहे हो यहाँ पर, dx है, ये इंटीग्रेशन तभी होगा जब अंदर में x का टर्म चाहिए। सो इसलिए y की जगह पर हम अगेन वापस आ जा रहे हैं अपने हाउस में, x स्क्वायर में, ठीक है, प्लस 3 dx, ये सही है। प्लस हमने यहाँ किया b का वैल्यू 6 आया, माइनस माइनस कैंसिल होके 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चलिए ये सही है। अच्छा अब इस दोनों का अलग अलग करना, तो आपको याद है tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/a इंटू क्या, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म जैसे ही तो दिख रहा है, यहाँ से -2 हम पहले कर लिए, -2 पहले कर लिए, चलो तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म 1/a tan इनवर्स x/a है ना, मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए जी हम स्क्वायर से लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम ऐसा लिखने जा रहे हैं, √3 का ऐसे स्क्वायर, ठीक है। क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा। अब ऐसा नहीं ना कि आप ये 2 को -2 पहले कर दी तो 1 ये चीज बचा तो 1/log x स्क्वायर प्लस 3 लिखना तो नहीं सोच रहे कि नीचे में जो है तो लॉग में चला जाए, नहीं नहीं नहीं, ये पावर है, x टू द पावर है ना, तो पावर है, सो हम लॉग के बारे में सोच नहीं सकते। ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला हमने बताया है ना, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। चलो सो हमने यहाँ लिखा dx प्लस, यहाँ से 6 बाहर किया हम, यहाँ बच गया 1/x स्क्वायर प्लस 4 को किसका स्क्वायर लिख दें, 2 का स्क्वायर लिख दें, और लास्ट इज dx, ठीक है। अच्छा सो
सो यहाँ से मिला -2 इंटू ये क्या है 1/x² प्लस a² का फॉर्म। x का मतलब आपका x से ही है और a का मतलब आपका √3 से है। तो इसका फॉर्मूला था 1/a, a का मतलब मेरा √3 है, इंटू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। x कहने का मतलब मेरा x ही है, a कहने का मेरा मतलब √3 से है। ठीक है, इसका कर लिया हमने। -2 बार के x² 1/x² प्लस a² क्या है 1/a, a का मतलब मेरा √3 है, इंटू tan इनवर्स x/√3। चलिए प्लस 6 इंटू यहाँ भी वही चीज है 1/a, a का मतलब 2 से है, इंटू tan इनवर्स x/a। तो x तो हमारा x ही है, अब बाई a का मतलब मेरा 2 से है। ठीक है, लास्ट में आप प्लस c तो लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ सोचो -2/√3 हो कितना है ये -2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 2 से कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 3 बार में कैंसिल कर दिए तो 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। यही आपका इसमें फाइनल आंसर है। देखो वो क्वेश्चन नंबर था 18। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए ठीक है, 18 नंबर चलिए बेटा क्लियर है। तो हम क्या किए कि देखिए कि x की पावर 4 में है तो 4 बहुत ज्यादा पावर हो जाता है, तो हमने क्या किया कि x² को y मान लिए। y मानने से क्या हुआ कि जहां जहां स्क्वायर था ये मतलब पावर 4 से हम पावर 2 में चले आए। अब ये देखा जा रहा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऊपर भी नीचे भी, तो हमने वो डिवीजन लॉ मेथड अप्लाई करके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है, हमने वो अप्लाई किया, ऐसा आया। चलो ये मिटा दें ये चीज तो हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा दें। हाँ, तो वो चीज हमने यहाँ लिखा। उसके बाद क्या किया, इसको और इसको दोनों को सेपरेट कर दिया, यहाँ पर हमने सेपरेट किया। अब ये हमको पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको लिख सकते हैं। देखो ऊपर में डिग्री 1 रह गया, नीचे में क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 रह गया, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हमको यही तो पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, हमको ऊपर कम नीचे ज्यादा, a/समथिंग b/समथिंग ऐसे करके, जो हमने 5 रूल बताया है इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट लेक्चर में। 5 रूल हमने बताया, कैसा रैशनल फंक्शन रहेगा तो कैसा आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखोगे। ठीक है, सो हमने इसको लिखा a/फर्स्ट प्लस b/सेकेंड, एलसीएम किया दोनों का। एलसीएम करने के बाद हमने ये खत्म किया है ना। आफ्टर दैट a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट किया, a का यहाँ b का यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड y आल्सो। y का क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में मेरा dx है तो हमको ये अंदर में x का टर्म चाहिए होगा। आप a का तो वैल्यू पुट करोगे ही, मैं जान रहा, आप x का वैल्यू पुट करोगे, a का और b का दोनों पुट, इसलिए तो आप a और b निकाले हो। बट चीज है कि आपका लास्ट में dx है तो हमको अंदर में x का टर्म चाहिए भैया, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो हम y को हटा करके जिसको माने थे वापस ले लिए अपना। ठीक है, यहाँ x² लिया प्लस 3, तो हमने ये ऐसा बहुत सा करवाया 1/x² प्लस a² का फॉर्म रहे तो आप 1/a इंटू tan इनवर्स a/a, तो उस पर हमने सॉल्व किया। लीजिए आपका मिटा भी दिया, यहाँ पर ये √3 था, ठीक है, x की पावर 2 है ना, प्लस ये, क्लियर। चलिए अब हम ये 80 नंबर हटाते हैं। हाँ, तो ये था अपना 18। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये कुछ अलग ही स्टाइल का है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर इसलिए रिपीट कर रहा कि कहीं कोई क्वेश्चन रिपीट सॉल्व ना हो, रिपीट सॉल्व ना हो। और रिपीट कैसे ही सॉल्व हो, मान लिया कि मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया, यहाँ पर क्वेश्चन लिख भी दिया, 2 लाइन पढ़ने के बाद तो पता चल जाएगी ये क्वेश्चन तो मैंने अभी सॉल्व किया है। सो रिपीट करने का कोई चांस नहीं। हाँ,
तो 19 अपना 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 2x बाई क्वेश्चन नंबर 19, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 1 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखो जी यहाँ भी पहले तो सब्स्टिट्यूशन हमको नजर आ रहा है, अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान लें तो ये कट जाएगा ऊपर में, तो पहले सब्स्टिट्यूशन करके छोटा में आ जाए, उसके बाद आगे कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर लेट किया कि एक्स स्क्वायर को t माना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, माफ करना स्पेलिंग गलत हो तो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हमने पाया 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। सो हमने यहाँ से पाया कि dx इज इक्वल टू होगा dt बाई 2x। ये हमने dx का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब ये dx को यहाँ पर आप पुट कर दो। सो नाउ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ इसका दिस पार्ट 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। dx नहीं लिखना हमें ये लिखना dt बाई 2x, 2x से 2x हमने कैंसिल किया, ठीक है। सो आपका जो आया यहाँ से 1 बाई दिस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dt। हाँ जी, तो हमने क्या किया था, t माना था एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ भी हमें t लिखना है ना। सो मैंने इसे लिखा दिस बाई t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 dt। चलिए, सो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना। 3 था ना कि 2 था, 3 था, ठीक है। सो अब इसको हम क्या मानेंगे, a बाई दिस प्लस b बाई दिस। तो हमने माना ये लेट, अगेन लेट, ठीक है। हमने टी में आया, टी क्या करके इस तरह से किया। अब यहाँ से फिर से हमें मानना है कि 1 बाई टी प्लस 1 है ना, 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है, इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू माना a बाई पहला फैक्टर टी प्लस 1 प्लस b बाई दूसरा फैक्टर t प्लस 3, इसको हमने फर्स्ट माना, ठीक है। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये दोनों का इंटीग्रेशन करना, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसको इंटीग्रेट करना, दोनों को अलग अलग है ना, विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो अब डाल सकते हो, लो यहाँ पर हमने डाल दिया इंटीग्रेशन है ना। यहाँ पर लास्ट में क्या है, dt है, dt इज इक्वल टू, यहाँ भी लगा सकते हो ये dt है ना, प्लस इसका अलग dt, ठीक है। लो वहाँ भी लगा दिए, लगाने की जरूरत नहीं था, कहीं पे लगा दिए, चलो ठीक है। हाँ, तो आप इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। अब एलसीएम लेके सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ये साइन हम लगा दिए, तो साइन हटा लो, ये साइन इंटीग्रेशन का हटा लो। एलसीएम लेके भी सॉल्व करना होगा ना, ए और बी का वैल्यू निकालना है ना। सो हमने माना कि अगेन लेट 1 बाई जो t प्लस 1 है इंटू टी प्लस 3 है, इसको हमने माना a बाई फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड वाला फैक्टर t प्लस 3, ठीक है। अब इसको हमने एलसीएम से सॉल्व किया, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, इससे डिवीजन के ये खत्म, a इंटू टी प्लस 3, a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, और इस तरफ आपका 1 बाई टी प्लस 1 है इंटू टी प्लस 3। हमने ये नीचे और ये नीचे कैंसिल किया। सो आपका जो यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3, a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। तो ये बचा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, हमने इसको सेकेंड माना, ठीक है। अब यहाँ से हमें वही करना, फर्स्ट फैक्टर हमारा t प्लस 1 था,
तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकालें तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इसी में, है ना, पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो जहाँ जहाँ t देखो -1 पुट करो, ये खत्म हो जाएगा। -1 जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। सो आपका 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 3 प्लस b इंटू -1 + 1, ये आपका खत्म। सो यहाँ से मिला 1 इज इक्वल टू इधर से 2 a। सो आपको यहाँ से मिला a का वैल्यू हाफ मिल गया। सो आपको a का वैल्यू यहाँ से पता चला हाफ। सेकेंड फैक्टर 0 करो t + 3 को, तो t का वैल्यू -3 मिलेगा। तो अब ये पुट करो फिर से, पुटिंग t इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें। तो पुट करो जी, यहाँ से 1 इज इक्वल टू हो गया a इंटू टी की जगह पर -3 + 3 प्लस b इंटू -3 + 1, ये खत्म आपका होगा a बराबर, ठीक है। सो यहाँ से आपको मिला 1 इज इक्वल टू कितना, -3 + 1 आपका -2, हाँ। सो -2 और b है। सो आपको यहाँ से b का वैल्यू पता चला -1/2, b का वैल्यू आपको -1/2 पता चला। a का हमने यहाँ निकाला, b का यहाँ निकाला, ठीक है। अब a और b वैल्यू लेकर के हम यहाँ आ जाते हैं इसमें। सो हमको जो इंटीग्रेट करना है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, ठीक है, जिसको ये लिखेंगे। सो 1/t + 1 इंटू t + 3 को हमको इंटीग्रेट करना है। सो क्या लिखे हैं उसको, a बाई फर्स्ट फैक्टर t + 1 dt प्लस b बाई t + 3 dt। हाँ, तो ये दोनों लास्ट में हम dt ही था हमारा, तो हमने dt में, ठीक। अब बोलो जी a का वैल्यू कितना है, हाफ है, b का -1। सो हमने यहाँ लिखा हाफ बाई t + 1 dt प्लस यहाँ से -हाफ बाई t + 3 dt बराबर। अब यहाँ से हाफ हमने बाहर किया, सो यहाँ से लॉग में क्या होगा, लॉग, हाँ, तो ये लॉग में चला जाएगा अपना। तो क्या होगा, यहाँ से हाफ लॉग t + 1, है ना, माइनस यहाँ हाफ बाहर किए, सो लॉग t + 3। अब ये देखो दोनों में हाफ है, तो हाफ हम कॉमन कर लेते हैं। सो हाफ अगर आप कॉमन करोगे, है ना, प्लस c तो लिखोगे, हाफ कॉमन करो तो लॉग दिस डिवाइडेड दिस, माइनस वाला नीचे में आता है। सो हाफ लॉग t + 1 बाई t + 3 एंड प्लस c। अब t आप किसको सपोज किए थे, x² को, है ना। सो जहां जहां आपका t इसमें दिखा वहां x² लिख दो, तो आपका आंसर हुआ हाफ लॉग t को x² + 1 बाई x² + 3 एंड प्लस c, यही आपका आंसर हो। देखिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हाँ, हाफ लॉग दिख रहा, x² + 1 एंड x² + 3 दिख रहा।